शाहजहांपुर से आगे निकले, टोल बैरियर जो टोल बैरियर आता है हम लोगों को पगड़ी वालों को देख के घेर लिया जाता है। मतलब पगड़ी वालों की गाड़ी को ऐसे घेरते हैं जैसे इसमें कोई क्रिमिनल, आतंकी, बदमाश, गुंडा जा रहे हो, ऐसे घेरे में ले लेते गाड़ी को। जो यहाँ पहुँचे हैं, अब तक हम घर होते तो शायद हम लोगों को भी घर से न आने दिया जाता। हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं। ये तो ऐसे है भी, मतलब ये जो कानून सरकार ने बनाए हैं वो अपनी मर्जी से उन्होंने बना लिए हैं, किसी को राय तो ले ही नहीं है। ये अब आंदोलन को देखते हुए सरकार के पास हम तो दिल्ली में आ रहे हैं, ये गांवों में चौपालें लगा रहे, पूछ रहे आपको बिल में ये फायदा वो फायदा। पार्टी के कार्यकर्ता जो इनकी पार्टी के बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उनको भी हरी पगड़ी या टोपी पहना के अपनी सभा में बुलवा रहे, वहाँ फर्जी मीटिंगें कर रहे हैं। किसान तो इनके द्वारे पे बैठा, ये गाँवों में किसानों को ढूंढ के समझा रहे हैं। हम लोगों को समझाए आके, यहाँ हम इनके द्वारे पे बैठे हैं। सत श्री अकाल सारे जी, मैं आशा मेहरा हूँ, न्यूज़ 5 भारत से आई हूँ। और आप कहाँ से आए हो अभी? हम हरदोई जिला से आए हैं। हरदोई जिला से, उत्तर प्रदेश हरदोई जिला। अच्छा, उत्तर प्रदेश हरदोई जिला से। और मुझे ये बात पूछनी है कि सरकार जो किसानों के प्रति व्यवहार हो रहा है सारा कुछ, उसके ऊपर आप क्या कहना चाहते हो? व्यवहार तो सरकार हमारे साथ इतना गलत कर रही है कि हम लोग पहले भी 29 तारीख को यहाँ आए थे पुल के नीचे, उसके बाद हम 8 दिन यहाँ रुके थे, कोई स्वास्थ्य गड़बड़ हो गया था, हम लोग घर चले गए थे। परसों सुबह हम लोग हरदोई से वापसी गाड़ियाँ लेके निकले हैं। हरदोई से शाहजहांपुर से आगे निकले, टोल बैरियर जो टोल बैरियर आता है हम लोगों को पगड़ी वालों को देख के घेर लिया जाता है। मतलब हर जगह पे आप लोगों को पगड़ी वालों की गाड़ी को ऐसे घेरते हैं जैसे इसमें कोई क्रिमिनल, आतंकी, बदमाश, गुंडा जा रहे हो, ऐसे घेरे में ले लेते गाड़ी को पीछे पीछे पीछे। हम लोग कहते हैं बात क्या, हमें बात बताओ, नहीं आपको अलाउ नहीं। हम कहते हैं हम कोई आतंकी हैं या कोई हम 2 नंबर का, कोई हमारे पास हमारी गाड़ी की तलाशी ले लीजिए, हमारी तलाशी ले लीजिए, दूसरी गाड़ियां जा रही, हम लोगों को क्यों रोक लिया? वो कहते हैं आपको अलाउ नहीं, हमें वो लोगों ने नहीं आने दिया। बहुत हमारा वहाँ हमने उनके साथ बहसबाजी की, बोले हमारा नौकरी का सवाल, आप आगे नहीं जा पाओगे। हम लोग घूम घूम के दिल्ली तक का हमारा 400 किलोमीटर का 600-650 किलोमीटर हम लोग चल के गाँवों में रात को रास्ते ढूंढ के दिल्ली बहुत मुश्किल पहुँचे हैं। यहाँ तक आप मुश्किल से पहुँचे? गाजीपुर बॉर्डर पर बहुत मुश्किल में पहुँचे। एक बात मुझे आपसे पूछना है कि आप लोग का यहाँ जो संघर्ष है, ये जो सरकार देख रही है या अनदेखी कर रही है, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहते हो? और जो हो रहा है आप लोगों के बीच में, मतलब उन्होंने कोई किसी को बीच में बिठा दिया पिछले दिनों में, आप लोग की आवाज़ वहाँ तक पहुँची नहीं, या कोई आप लोग का साथ नहीं दे रहा है, क्या समस्या है? ये सारा कुछ आप खुल के बताइए। सरकार तो हम लोगों को कमज़ोर करने में तुली हुई, हमारे आंदोलन को कुचलने में, गांवों में घूम रही, लोगों को गुमराह करने में, गांवों से लोगों को आने नहीं दिया जा रहा। शायद हम जो यहाँ पहुँचे हैं, अब तक हम घर होते तो शायद हम लोगों को भी घर से न आने दिया जाता। हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं। कुछ सरकार को हम पूछना चाहते हैं, वो वहाँ हमारे लखनऊ बैठे या दिल्ली बैठे, हमारे लोगों की वो अपने खुद ही पीठ थपथपा रहे, हमने आमदनी दुगनी कर दी। हम कहते हैं हम लोगों को बुला के तो पूछें भी आपकी आमदनी 2 गुना हुई है या आधी हुई है? क्यों जो हरदोई, उत्तर प्रदेश हरदोई या पूरे प्रदेश में धान हमारा 900-1000 रुपये बिक रहा है, सरकारी रेट 1888 रुपये है। तो ये कहते हैं हमने आमदनी दुगनी कर दी, रेट हमारा धान आधे रेट पे, आमदनी तो हमारी आधी हो रही है। कोई सरकारी नौकरी में कोई आदमी लड़का कोई हमारा ही चाहे चला जाए, कोई चला जाता है, वो 2 साल में अपनी कोई गाड़ी खरीदता, कोई मकान बना लेता, कोई कुछ करता, 2 साल के अंदर अंदर उसके ऊपर एक नया रंग आ जाता है। किसान 2 साल बाद अपने बैंक में जाके कर्ज बढ़वाता है। ये सरकार किसानों से पूछे भी आपके ऊपर कर्ज बढ़ रहा है या कम हो रहा है? ये कह रहे हमने आमदनी दुगनी कर दी। हमारे से भी पूछे ना, किसानों से पूछे। ये आपने कभी बैंकों से कुछ कर्जा लिया है? जी। मतलब अपने खेती बाड़ी के लिए? देखिए, ये मैं इसीलिए पूछ रही हूँ कि आम जनता को दिखाना है कि किसान को इस समय सबका साथ चाहिए। और आपने अगर लोन लिया है, जो भी है, पड़ा कृषि कार्ड निकले पड़े किसान के,
किसान ऐसा है ही नहीं जिसके पास कर्जे हर किसान ने कर्जा लिया हुआ है, नहीं। बिना कर्जाई कोई किसान नहीं बचा। हम कहते हैं ये आमदनी दुगनी कार्य हम भारत सरकार को कहते हैं ये एक सर्वे करा ले पूरे भारत का, जिस परिवार में किसी का साइड से 50,000 लाख रुपए किसी किसान के घर में ना आता हो, और हम पूरे भारत का दावा करके कहते हैं ये पूरे भारत में किसी किसान को ढूंढ के दिखा दे जिसके ऊपर कर्ज ना हो और उसके ऊपर बड़ा ना हो पिछले सालों में। वही पूछना चाहती हूँ, जब आपने कर्ज लिया है, सपोज आपने 1 रुपया लिया है, उसके ऊपर 2 रुपया ब्याज लगा है, तो वो ब्याज लौटाने में आप लोग को किन किन हालातों से गुजरना पड़ता है? ब्याज लौटाने में ब्याज मुश्किल में लौटा पाते, आगे हमने घर में कोई शादी विवाह करना होता, कोई मकान, हमें और कर्ज बढ़ाना ही पड़ता है। हर साल हम दोबारा बैंक में कर्जा बढ़ा ही रहे, किसान के ऊपर कर्जा बढ़ रहा है। ये यहाँ बैठे दिल्ली बैठे अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, अपनी तारीफ कर रहे हैं। अब ये 3 बिलों में कहते हैं हम किसान को फसल कहीं भी ले जाएगा, कहीं खुले बाजार में बेच लेगा, किसान आज़ाद हो जाएगा। पहले किसान को आज़ादी नहीं थी फसल बेचने की, हम लोगों को तो पहले भी आज़ादी थी, किसान को तो अपनी फसल कहीं भी ले जाके हम लोग हरदोई से हर एक साल हरियाणा पंजाब के मंडियों में ले जाके धान बेचते हैं। इस बार हमारा कम से कम हरदोई जिले के कई ट्रक पंजाब में जब्त हो गया धान, लाखों रुपए किसानों के फंस गए हैं। वहाँ तहसीलदार SDM ने उस धान को नीलाम करवा के सरकारी खजाने में वो पैसा पड़ा है, और ये कह रहे किसान को हमने आज़ाद कर दिया। ये कहाँ का आज़ाद हो गया? बाकी हमारा हरदोई में मंडी में धान कम बिक रहा है, ये कह रहे कहाँ मर्जी। हमें बता दे पूरे भारत के किस प्रदेश में हमें इनकी MSP के बराबर रेट मिल जाए, हमें किराया साथ मिल जाए। ये इनका तो न्यूनतम समर्थन मूल्य हमें नहीं दिलवा पा रहे। हम कहते हैं हमें MSP की तो गारंटी जरूरी दें, MSP के नीचे हमारी खरीद ना हो। ये सरकार के आंकड़ों में 1126 रुपये धान की लागत है, धान हमारा 900,000 बिक रहा है, तो 126 रुपये के इनके हिसाब से तो हमारा पहले ही घाटे में जा रहा है, और हमारा परिवार कहाँ से चलेगा? इसी कारण हमारे ऊपर कर्ज बढ़ रहा है। ये तो ऐसे है भी मतलब ये जो कानून सरकार ने बनाए हैं वो अपनी मर्जी से उन्होंने बना लिए हैं, किसी को राय तो ले ही नहीं है। नहीं, आप लोगों को विचार विमर्श करके ये कानून बनाया है? बिल्कुल नहीं, इन्होंने पहले आर्डिनेंस बना दिया, आर्डिनेंस मतलब दिया, आर्डिनेंस के बाद मतलब उसी को कानून में बदल दिया। वो संसद में बहस नहीं, ना किसी किसान से राय ली, किसान संगठन है किसी से उन्होंने राय नहीं ली इस बात की। जो रास्ते से मतलब अपना ये मतलब एक बिल लेके आ गए। अब इस बिल में जो जो शर्तें लिखी हुई है वो पूरी की पूरी शर्तें ਜਿਹੜੇ किसानी के बिल्कुल खिलाफ है, तो वो जो शर्तें पूरी हो जाएगी किसान के पास जो होगा वो भी नहीं रहेगा। मतलब ये आप क्या कह रहे थे? ये अब आंदोलन को देखते हुए सरकार के पास हम तो दिल्ली में आ रहे हैं, ये गांवों में चौपालें लगा रहे, पूछ रहे आपको बिल में ये फायदा वो फायदा, ये हम लोगों को गांवों में ढूंढ रहे हैं। मतलब आप लोगों को लालच दे रहा है? हाँ जी बिल्कुल। अपने पार्टी के कार्यकर्ता जो इनकी पार्टी के BJP के कार्यकर्ता हैं उनको भी हरी पगड़ी या टोपी पहना के अपनी सभा में बुलवा रहे, वहाँ फर्जी मीटिंगें कर रहे हैं। ये बिल में ये फायदा वो फायदा, आपकी आमदनी बढ़ रही, वो हो रहा है, ये हो रहा है। लाखों किसान तो इनके द्वारे पे बैठा, ये गाँवों में किसानों को ढूंढ के समझा रहे हैं। हम लोगों को समझाए यहाँ के, यहाँ हम इनके द्वारे पे बैठे हैं। बिजली का बिल दूना कर दिया। गुरविंदर सिंह हरदोई से बोल रहे हैं जी। हाँ जी, हाँ जी, आप अपना इंट्रोडक्शन देके फिर। गुरविंदर सिंह हरदोई तो बोल रहे हैं जी। प्यानी ट्राली लेके आए हम, आज 12 दिन हो गए हमको, 1 तारीख से आए। मतलब आप ट्रॉली से आए हो? ट्राली से आए हैं। क्यों ट्रेन ये सब इस्तेमाल क्यों नहीं सब किया? बंद है, ट्रेनें बंद है जिस टाइम कोरोना के चक्कर में बंद है। लेटेंगे कैसे? अपने बिस्तर लेके आए, जाए महीना लगे चाहे 2 महीना लगे, हम जाएंगे नहीं। अभी जो ट्रेनें सारे बंद है उसके ऊपर आपको क्या कहना चाहते हो? अगर ट्रेन खुली होती तो यहाँ तो पैर ट्रेन खुली होती तो यहाँ भीड़ ये संभाल ना पाती, इतनी भीड़ अब तक पूरे भारत से इकट्ठी हो जाती। ये ट्रेनों का चक्कर है, हमारा किसान बाहर से आ नहीं पा रहा। छोटा किसान तो बेचारा अपने जेब से, हम लोग थोड़ा बहुत अपना खर्चा लगा के जैसा लगा के हम लोग आगे, छोटा किसान तो आ ही नहीं पा रहा। अपने किराया लगा के दूसरी सवारी का दे के, ट्रेन में कम किराया लगता है, जैसे हम लोग पहुँचे होते हैं यहाँ 10-20 गुना भीड़ ज़्यादा हो जाती है।